This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल नॉन ओपेक कंट्रीज़ ने भी एग्री कर लिया कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। उसके बाद ज़बरदस्त तेल की कीमत में इजाफा हुआ। 5-6% के इजाफा से वो 57 तक भी पहुंचा, वो उसके बाद से गिरा है। लेकिन कल रात को ही मैंने ट्विटर लिखा, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको ज़रूर बहुत फ़ायदा हुआ होगा, कि ऑयल सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाली है और आप लोग OGDC, मरी, POL वगैरह ख़रीद लें। और जिन लोगों ने ख़रीदा आज उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि तमाम के तमाम ये सब शेयर जो है ना अपर लॉक पे खड़े हैं। लेकिन ये जो ज़बरदस्त रैली चली ड्यू टू वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड मूव ऑफ नॉन ओपेक कंट्रीज़ एग्रीइंग टू कट प्रोडक्शन, वो ऐसा हुआ लगता है कि सस्टेन नहीं हुई। क्योंकि अभी जो मुझे फिगर दी है बिलावल साहब ने, उसके मुताबिक तो तेल की कीमत जो है 52.72 पे आ गई और इसमें 0.1% 11 का डिक्लाइन है। ये कुछ थोड़ी देर के अंदर की डिक्लाइन बताता है। तो 57 वाला तो नहीं रहा, बैक टू 53 से भी नीचे है। बहरहाल फिर भी ये बहुत ही ऑयल सेक्टर के लिए बहुत ही खुशाइन खबर थी कल, कि ओपेक के अलावा ओपेक ने 1.2 मिलियन की कट की प्रॉमिस किया है। और अब नॉन ओपेक जैसे कि रशिया वगैरह भी अगर कट करते हैं तो इंडीड दिस कैन गिव ए बूस्ट। लेकिन अभी रिसर्च में हम लोग यही बात कर रहे थे, राबिया और बिलावल वगैरह और रोहेल से, कि देखिए तेल जो है वो एक अलग चीज़ तो नहीं है, उसके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। मिसाल के तौर पे गैस है। गैस की कीमत को क्या हुआ जनाब? आज गैस की कीमत में थोड़ा सा इजाफा है, 3.51 का हुआ। ये इसको सपोर्ट करता है क्योंकि अल्टरनेटिव है ये। इसी तरह बिलावल साहब से मैंने कहा कि कोल की कीमत पे नज़र रखिए, कि कोल की कीमत अगर बढ़ती है तो ये सब एक साथ बढ़ेंगे, और नहीं कोल की कीमत अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है ये तेल की कीमत ज़्यादा दिन तक बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अभी आप अपने मुल्क में देख लें कि इस वक्त पोर्ट कासिम में 2 बड़े प्लांट लग रहे हैं 330 के, और अभी शायद एक और जिक्र भी आया है नया लकी वालों का। तकरीबन 1000 मेगावाट की तो कोयले से बनने वाली प्लांट पोर्ट कासिम पे लग रहा है। उसके अलावा साहिवाल के मकाम पे सीपेक के फाइनेंस्ड 1.2 मिलियन ये मेगावाट की वहाँ पे लग रही है 1200 की। तो ये दो मिला के 2200 मेगावाट तो कोयले से। अगर कोयले की कीमत नीचे रहती है तो ये कॉस्ट इसका कम रहेगा और पेट्रोल की कीमत से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप सुनते होंगे कि आजकल जो नए नए प्लांट लग रहे हैं बिजली के, वो गैस के प्लांट हैं, और ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस आता है, इस वजह से भी ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखना है। शायद यही वजह है कि रैली जो थी इतनी चली नहीं, जो इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप के बावजूद। मार्केट स्टार्ट होते ही 522 पे पहुंच गई 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 736 का हाई लिया इसने, फिर 505 पे आई और अभी 426 लेवल पे खड़ी है। 45,813। तो 46 को आज उसने टच कर लिया, 46,127 का पीक बना लिया, विच इज़ वेरी हिस्टोरिक। और ये आप देखें कि ये सब कुछ इतना बड़ी इजाफा जो है सिर्फ 8 सेशंस में हुआ है। इससे पहले 7 सेशन और ये आज 8 का सेशन है। कहाँ से कहाँ मार्केट पहुँच गई? आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। पहले 7 सेशन में 2700 पॉइंट बढ़ी थी, और आज जो भी इजाफा होगा वो इजाफा होगा। दिस इज़ हिस्ट्री मेकिंग। ऐसी तारीख में बहुत कम ऐसे मकामात आते हैं कि यहाँ जितनी ज़बरदस्त तेज़ी आए विद इन सच शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? हाँ मैं बहुत खुश हूँ सर। सर ये बताएं कि ये बाइको के मुतालिक आपका क्या है? आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं शो मेरा?
50 दफ़ा बता हाँ, चुका हूँ बाइकों के बारे मैं में। आपको शो देता हूँ मगर बाइकों का नहीं सुना आपने? सर बाइकों के बारे में नहीं, ये है sorry, कि मेरी इससे इस तरह से पहचान बहुत पुरानी है कि उनके प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ आके हमारे साथ इंटरव्यू वगैरह करते रहे। एक सबसे छोटा रिफाइनरी है ये, बाइको इटसेल्फ, जिसका शेयर आप लेके बैठे हुए हैं। अब इसके इर्द गिर्द की कहानियाँ बहुत सारी हैं, उसको आप नज़रअंदाज करें क्योंकि आपकी ओनरशिप तो बाइकों की है। ये सिर्फ सबसे छोटा प्लांट लोकेटेड इन हब वॉज कंसिडर्ड कम्प्लीटली अनवायबल बाई मेनी प्रेसिडेंट्स हु केम एंड वेंट। उन्होंने कहा कि ये चल ही नहीं सकता, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन वो चले गए ऑयल सेलिंग के ऊपर। बाइकों के आपने देखा कि पंप्स खुल गए, वो भी कामयाब नहीं रहा, स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी। पिछले अभी जो एक लेटेस्ट क्वार्टर का कोई रिजल्ट आया जिसमें दे हैव कम आउट ऑफ लॉस टू स्मॉल प्रॉफिट। ऐसी कंपनी को तो एक्साइटिंग कंपनी नहीं कहा जाता। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि इसकी कीमत 10-12 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन अभी बीच में उन्होंने कुछ रिमर्स छोड़े कि जी हमारे सिस्टर कंसर्न ने बहुत बड़ा प्लांट लिया है और ये छोटी सी कंपनी ने बड़ी कंपनी को हासिल कर लिया और 8 बिलियन का वो पोर्ट बनाया है। 1 किलोमीटर दूर से तेल को लेकर आता है, क्रूड को, तो वो भी 8 बिलियन का वो भी ख़रीद लिया। इस कंपनी की खुद वैल्यू जो है वो शायद 12 बिलियन है और उसके ऊपर 14 बिलियन का डेट ऑलरेडी है लॉन्ग टर्म। तो वो कैसे 36 बिलियन की बड़ी रिफाइनरी ख़रीद सकती है या 8 बिलियन की वो पोर्ट ख़रीद सकती है? तो बात समझ में नहीं आई आज तक, मैंने इसलिए उसको नहीं माना है। हज़ार दफ़ा लोगों ने कहा जी आप कह दीजिए बड़ी अच्छी बड़ी हो गई, ये हो गई। कैसे हो गई? मुझे ABCD बताओ। हम तो खुद कंपनी का मालिक, हमको पता है कि कैसे कंपनी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को नहीं हासिल कर सकती है। अदर वे राउंड तो हो सकता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सलाम वालेकुम जनाब। जावेद साहब, पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा आप मुस्कुराइए, आपको हंसता हुआ देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। आजकल तो मुस्कुराने का सीजन है साहब, और क्या इससे ज्यादा खुशी की बात हो सकती है? अल्लाह का करम है। सर मुझे ये बताइएगा कि हबीब बैंक, UBL और बैंक अल-फलाह ये कैसे लगते हैं और कहाँ तक इसको रखना चाहिए? देखिए बैंक अल-फलाह छोटा बैंक है लेकिन अच्छा वेल परफॉर्मिंग बैंक है, मीडियम साइज़ में। और जहाँ तक हबीब और UBL का ताल्लुक है, देयर परफॉर्मेंस हैव इम्प्रूव रैपिडली, और UBL ख़ास तौर से। और अभी आप देखते होंगे कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो MCB को के बराबर तकरीबन हो गई है, इनके रेट्स भी तकरीबन MCB से बढ़ गए। इसकी वजह हुई है कि ये दोनों बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और ये इनको बहुत आगे जाते हुए देखता हूँ। हबीब बैंक 235 रुपये पे IPO हुआ था, अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। उसको पहुंच के उसके भी और ऊपर जाना चाहिए। आराम से 300 वगैरह का हो सकता है अगर इस पर जिस तरह से काम हो रहा हो। जिस तरह से हमारी मईशत तरक्की कर रही है, ये सब बैंक सब 300 के लेवल पे तो आ जाएंगे, UBL वगैरह भी आस्ते आस्ते। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी हाँ, खैरियत से हूँ, बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहब काइंडली बताइएगा, बैंक ऑफ पंजाब और या अस्करी बैंक में से बेटर कौन सा होगा? अस्करी। अस्करी? जी जी। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में कुछ कहानी पता है आपको? नहीं पता है? आप ना जाने उसके बारे में तो अच्छा है, आप जो है ना अस्करी ले रहे मेरे तरफ से। नाज़रीन, दुनिया भर में सिचुएशन ये रही, कल जो तेल वेल की खबरें आती रहीं, या हमारी मार्केट बंद थी, हम लोग ईद मिलादुन्नबी मना रहे थे, लेकिन दुनिया की मार्केट खुली हुई थी और वहाँ पे बड़ी मूवमेंट थी ऑयल में और हर जगह चीज़ में। तो डॉ में 39 का इजाफा है जनाब, 19,796। ये फिर आज नया रिकॉर्ड है। रोज़ाना अमेरिकन मार्केट भी नया रिकॉर्ड बनाती है और हम भी बनाते हैं। तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा कि तुम्हारी डॉ और हमारा PSX 100 टेंडम में चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, क्या चक्कर है भाई, ये क्या रिश्ता पैदा हो गया है? और आगे मैंने लिखा कि तुम्हारे आते ही जो है ना अमन होना शुरू हो गया है दुनिया में। आग जितनी लगे हुई थे ना बुझना शुरू हो गई। एलिपो का जो नहायत ही दर्दनाक सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई और अब मौसल भी इंशाल्लाह थोड़ा सा एरिया रह गया, वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ISIS का भी सफाया हो जाएगा और बहुत बड़ी जो लड़ाई झगड़े हैं उसको और भी लिखा मैंने कि भाई यमन में भी तुम रोक दो, उनको किंगडम को बोलो कि बमबारी ना करे, बस बाकी खैर है, लड़ना है तो लड़े, हुतियों से लड़ सकते हो तो लड़ो, सर ज़मीन पर लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते हो ऊपर से बमबारी करते हो अमेरिकन प्लेन और ब्रिटिश प्लेन से, और दुनिया आपको गाली दे रही है। आपको अच्छा लग रहा है? साथ साथ कहा
कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान को फ़ोन किया, तारीफ़ हमारी इतनी कर दी कि हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया, पाकिस्तानी चौड़े दिल सीने के हो गए आजकल। कहता है सबसे ज़हीन लोग हैं पाकिस्तानी, और उसकी वजह है आप अमेरिका में जाएं, घूमें फिरें, जितने बड़े डॉक्टर, जितने बड़े इंजीनियर, जितने बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो सब पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, ख़ास तौर से डॉक्टर्स। तो इसका भी पाला पड़ता होगा डॉक्टर से, अपनी पाकिस्तानी डॉक्टर से, इसलिए कहता है ज़हीन तरीन लोग हैं। ये सुपर कौम है, इंशाल्लाह ये सुपर इकोनॉमिक पावर भी बनेगी। अब आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। जी जनाब। सर SSG3 के बारे में पूछा सर। जी कौन सी? और पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में, ये कब तक चलेगा? पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और SSG3। जी SSGC जनाब, उसमें जो तेल की कीमत कम की गई, जो कि बहुत ज़रूरत थी, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी, उसके बाद से लोग पैनिक करने लगे कि जी अब क्या होगा। मैं जब बात करता हूँ, मैं पीछे देख के नहीं बात करता। अभी जो इनका रिज़ल्ट आया 20 पैसे का, उसको मैं नहीं देखता हूँ। मैं बैंकर रहा हूँ, मैं इंटरप्रेन्योर रहा हूँ, मैंने 2 फैक्ट्रियाँ खोली हैं, मैंने सैकड़ों नई फैक्ट्री जिनका कोई जिक्र नहीं था, ज़मीन पे नहीं थे, सिर्फ एक ख्याल था, उसको फाइनेंस किया है। फाइनेंस करना भी उतना ही मुश्किल काम है जितना अपना लगाना, क्योंकि आप बैंकर भी जो होता है एक तरह से इन्वेस्टर ही होता है किसी प्रोजेक्ट का। तो ख्याल पे हम लोग पैसा देते थे। आगे देखते हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। तो जो 100 साल का और 20 साल का जो देखता हूँ, सुई गैस दोनों को बहुत ऊपर देखता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इलाके में गैस ही नहीं है। कराची में भी नागा चल रहा है, तो जब नागा होगा, ख़त्म हो जाएगा, फुल थ्रॉटल पे काम होगा, तो आप सोचिए शेयर्स की क्या वैल्यू होगी। और गवर्नमेंट ने 17% गारंटी कर दी है इसकी प्रॉफिट, चाहे कुछ भी ना करे, 17% कैपिटल पे तो आपको मिल रहा है। इसलिए इसको बेचने का कोई सवाल नहीं आता। PRL अभी तक कंप्लीशन पे नहीं गया है, उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ी है, वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में गया है पैसे लेने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेंशन है, और एक दफ़ा ये एक्सपेंशन हो गई तो इसके शेयर की वैल्यू भी ये 40-50 नहीं रहेगी, ये भी 100-150 की हो जाएगी, जैसे कि दूसरे बड़े बड़े हो गए हैं लाइक NRL। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारक साहब, मैंने मरी बराबरी के बारे में पता करना था, उसका जो क्या केस है, जो को बता ही नहीं रहा हमें। उनके वो केस, उनका बोनस शेयर है, उसके बारे में जी। बोनस शेयर का तो कोई मसला हुआ है, पता नहीं क्यों, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती। मेरी कंपनी के शेयर को मैं जैसे तोड़ूं, 80 के बजाय 8 रुपये का कर दूं, कौन रोकने वाला है? ऐसी चीज़ें हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको रोका है उन्होंने, शायद वो जलस हो गए कि भाई ये क्या कि 1600% प्रॉफिट दे दिया आपने, उठा के बांट दिया। तो अच्छी बात है, बहुत हेल्दी चीज़ है कि प्रॉफिट बांटा। तो लेकिन वो जो पाबंदी लगी थी वो ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उठा दी है, तो इस शेयर को वापस अपने लेवल पे जाना चाहिए। आइए क्लब कॉल से बात करें। नाज़रीन, हाँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा था कि अगर हमारे यहाँ रिकॉर्ड बन रहा है तो अमेरिका में भी रिकॉर्ड बन रहा है। ये चीज़ मैंने लिखी डोनाल्ड ट्रंप वाला को। SP में 2 का लॉस है, नैस्डैक में 31 का लॉस है। नैस्डैक वो मार्केट है जो हाई टेक चीज़ों को, हवाई कंपनियों जिसको मैं मना करता हूँ, वो उसकी कंपनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार बिल्कुल तबाह हो गए, पागल हो गए। एक तो याहू हो गया, एक जानने वाला था, उसने याहू का शेयर ले लिया 12 रुपये 20 रुपये जितने पे भी, वो 450 का हो गया। तो हमारे महफिलों में आता था तो ऐसे अकड़ के बैठता था जैसे कि कोई बहुत बड़ा रईस आ गया है। कहता था मैं तो डॉलर में मिलियनर हो गया। और वो जब गिरा, ये मार्केट हो गई थी इनकी 6400 वर्ग की, और जब वो 2000 के बाद वो गिरा 9/11 के बाद, तो वो शेयर जनाब $13 का हो गया। और वो जो हमारा दोस्त जो बहुत ज़्यादा करता था और जिसकी ताल्लुकात भी लोगों से ख़राब हो गए थे उसकी घमंड और अकड़ की वजह से, वो ऑलमोस्ट पागल हो गया। उसने हमसे मिलना ही छोड़ दिया, गोशा नशीन हो गया। तो ये नैस्डैक वाली कंपनी जैसे पाकिस्तान में भी है, उसको मैं मना करता हूँ, इसीलिए तजुर्बा है, अपने आँखों से देखा हुआ है। कोको कोला नहीं गिरा, मैकडोनल्ड नहीं गिरा, GM नहीं गिरा उस तरह से जैसे ये याहू गिरा। तो ऐसी कंपनी से बचने के लिए कहता हूँ। अच्छा जनाब, जापानीज़ मार्केट में क्या हुआ,
के 95 का इजाफा है, हैंगसेंग 13 का इजाफा, शंघाई में 2 का इजाफा, सेंसेक्स में 139 का इजाफा। वहाँ आप देखिए क्रेडिट का इतना बड़ा मसला चल रहा है, पैसे जब से वो बंद हुए हैं उसके बावजूद मार्केट उनकी जो है रिकॉर्ड लेवल पे आई, फिर खड़ी है 26,655। ये 20,000 की मार्केट थी जब मोदी आया था और आज देखिए 6,000 पॉइंट बढ़ गया है। तो मोदी को हम जो भी कहें, उसकी मार्केट इकॉनमी तो अच्छी चल रही है ना। और उसने करप्शन रोकने के लिए वो जो काम किया है, 500,000 को बंद किया है, तो बहुत बड़े बड़े करप्ट लोगों का बुरा हाल कर दिया उसने। एक झटके में बहुत सारे करप्शन को ख़त्म कर दिया उसने। बहुत बड़ा अनपॉपुलर मूव किया उसने, रेवोल्यूशनरी मूव आई वुड से। सिंगापुर में अभी थोड़े से लॉस है। तो ये है जनाब इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मेरा नाम हाजी मोहम्मद है। मैंने झील पाक की रिक्वेस्ट करानी है, इसके अलावा WTL के बारे में पूछना था, उसकी सारी खबरें खत्म हो गई हैं क्या? हर कंपनी थोड़ा सा लाइमलाइट में आती है, फिर हट जाती है, दूसरे आ जाते हैं लाइमलाइट में। WTL तो आज हाईलाइटेड भी नहीं है जनाब, उसमें 2 पैसे की कमी है, 292 का हो गया। अब देखिए ये हम लोग तो प्रेस रिपोर्ट वगैरह पे डिपेंड करते हैं। वो जैसे जैसे ख़बर छोड़ते हैं तो एकदम से बढ़ जाती है, फिर वो कुछ दिन चुप हो जाते हैं तो फिर से नीचे आ जाती है। अब क्या इनके प्लान्स हैं, कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं, इसको देखना है। लोगों को बड़ी तवक्को थी कि शायद ये डायरेक्ट टू होम वाले में हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हो सकता है किसी प्रॉक्सी के ज़रिए लिया हो। और दूसरी जो इनकी खबर थी कि ये आपको वायरलेस सर्विस देंगे मोबाइल के ऊपर, जो इंटरनेट आता है, तो वो अगर होता है उस पर पता नहीं कहाँ प्रोग्रेस है। ये सब करना इतना आसान भी नहीं, बहुत पैसे चाहिए होंगे। बैंकों से इनके ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी बड़ा डिपेंड करेगा। वो मानी तो चले गए, अब लोकल लोग जो है उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है, कैन दे बोरो दैट मच ऑफ मनी और नॉट, सब कुछ डिपेंड करेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मीर अशरफ खान जी अर्ज कर रहा हूँ पेशावर से। वेलकम शोक खान साहब। खैरियत है जी। मैं जी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा सर। पेंशन के 15 लाख रुपए मुझे मिले थे और कम्यूटेशन के वो मैंने NIT में अब जमा किए हैं। अच्छा, आपसे मशवरा करना था कि अब ये ठीक है, ये क्या करूँगी? NIT बच्चे साढ़े पढ़ते, अर्निंग और कोई अर्निंग नहीं है, सिर्फ पेंशन से गुजारा करते हैं। सर NIT एक गवर्नमेंट का इदारा, जो यहाँ कैपिटल मार्केट बिल्कुल नहीं थी तो पहली चीज़ खोली गई, और इनके फ़ंड मैनेजर्स भी अच्छे हैं। और इसके अलावा और भी अब तो बहुत सारे फ़ंड मैनेजर्स निकल आए। तो आप थोड़ा सी ये कर सकते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग करें कि NIT कितना रिटर्न दे रहा है आपको और दूसरे लोगों की क्या रिकॉर्ड है। मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए आप लोगों को। और आपने जो पैसे आपके पेंशन के जमा हुए थे, वो 1 रुपया जो है कई 100 रुपये हो बन चुका है आजकल। उसी लिहाज से बहुत अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। और NIT इज़ ए गुड इंस्टीट्यूशन, आपकी इन्वेस्टमेंट सही है, सेफ जगह पे है। लेकिन आप थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के दूसरे फंड में भी लगा सकते हैं, या अगर हिम्मत करें तो कुछ जो मैं शेयर्स रिकमेंड करता रहता हूँ उसमें आप लेके छोड़ दें। इंशाल्लाह उसमें और तेज़ी से आपको इजाफा होगा। वहाँ पे कोई मैनेजमेंट फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें एक ही ख़तरा है कि जैसे ही आप पैसा निकाल के वो डालेंगे, वो जो ब्रोकर हजरात होंगे वो आपको कहेंगे कि जी खान साहब आज इसको बेच दो, आज कल ये ख़रीद लो। उसमें आपकी सेहत भी ख़राब होगी और आपको इन दी एंड नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं और सिर्फ ख़रीद के छोड़ देते हैं, भूल जाएं उसको, तो वो आपकी बरकत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से वो कंपनी बढ़ेगी और उसका डिविडेंड वाला जो होगा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हेलो। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑयल सेक्टर की जो ज़बरदस्त रैली कल चली है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस
डेवलपमेंट कंपनी में एक्स डिविडेंड होने के बाद भी ये 162 का हुआ और अपर लॉक पे है था 5 रुपीज़ 65 पैसे का इजाफा है। 13.5 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे और इसका मतलब यही है अपर लॉक का कि और भी बहुत सारे बायर अनसेटिस्फाइड रहे होंगे और वो कल फिर आएंगे मार्केट में सुबह सुबह। इसी तरह पाक पेट्रोलियम में 6.43 का इजाफा, ये भी 173 का हुआ, तो दोनों अपर लॉक पे क्लोज हुए हैं। और इसी तरह मारी भी मेरे ख्याल 12-13 रुपये बढ़ा हुआ है और ये इस सेक्टर जो कि काफ़ी दिनों से डिक्लाइन पे था उसमें आज ज़बरदस्त इजाफा है। सीमेंट के सेल में जनाब 14% का इजाफा हो गया है जुलाई या नवंबर के दौरान, विच इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़। और सीमेंट का सेल इंडिकेट करता है कि कंस्ट्रक्शन के और सारे मटेरियल भी बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत में तेज़ी आ रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है आपके? सर बहुत खुश हूँ सर। जुमे को हमने बड़ी सेलिब्रेशन की थी, आज फिर सेलिब्रेशन का मौका आ गया। सारी बातें सच हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र सर। लगता है 50,000 55,000 इंडेक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये मैं आपको कितने अर्से से एक चीज बता रहा हूँ सर, आपकी मेहरबानी होगी, PIBTL का रेट लगवा दें यार सामने। वो कोशिश हमने की थी, वहाँ पे कोई टेक्निकल मसला आ रहा है। हम जब उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं PIBTL और सीरियल को, तो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये देखिए, ये तो बेसिकली ये फीड आती है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज से, हम उसको ज़्यादा अपने तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल राबिया शहजाद कह रही थी कि फिर भी वो कोशिश करेंगी मैनुअली कुछ करने की। ये हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला शेयर है और आज का वॉल्यूम लीडर भी है जनाब PIBTL। रोज़ मुझे लोग PIBTL का बढ़ेगा, PIBTL बढ़ेगा, आस्ते आस्ते बढ़ेगा। यही जुआ खाना नहीं है, ये कोई हवाई कंपनी नहीं है, एक ज़मीन है, सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, वहाँ तो और कुछ है ही नहीं। ये अजीब कंपनी है, इसकी तो अपनी छोटी सी ऑफिस होगा, बाकी ज़मीन ही ज़मीन है। और ज़मीन की वैल्यू तो मैंने दुनिया में कहीं घटते हुए नहीं देखी है, इसलिए ये शेयर तो कभी गिर ही नहीं सकता। एकदम शॉक प्रूफ है 100%। जब आपको ये PIBTL की ज़रूरत ना हो, आप कहीं और ग्वादर में बना लें या पसनी में बना लें बल्क टर्मिनल, ये ज़मीन बेच दीजिएगा हम लोगों को। OPI ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम ख़रीद लेगी इसको और यहाँ पे लगाएगी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। ज़मीन की बड़ी वैल्यू है और कराची की ज़मीन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जनाब आज ये बढ़ा, 26 मिलियन का काम हुआ इसमें 1.13, और उसकी वजह है कि अब ये ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर ख़त्म हो रहा है और ये 34.8 का हुआ। उसके बाद आयशा स्टील मिल है, 26 मिलियन का काम हुआ इसमें 16.15। ये आयशा स्टील भी अच्छा काम कर रहा है और इसकी भी सेल वगैरह में इजाफा है। बैंक ऑफ पंजाब मैं कहता रहा आप लोग ना ले, नहीं सुना आप लोगों ने, 20-22 तक का भी आपने लिया इसको और आज 1687 का है आफ्टर फॉल ऑफ 85 पैसा। 16 मिलियन का काम हुआ है। ऑयल एंड गैस बता चुका। एंग्रो पॉलीमर में भी आज मूवमेंट है, 60 पैसा बढ़ के ये 1560 का हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी ये काम कर रहा है, विश देम वेल। TRG पाकिस्तान में भी 1 रुपये का इजाफा है 43 का। सुई नॉर्दर्न में माशाल्लाह 175 का इजाफा। सुई नॉर्दर्न साउदर्न आप लोगों से बहुत कहा पैनिक ना करो, लेकिन आप लोगों ने किया, इसको गिराया, लेकिन आज 10 मिलियन का काम हुआ और 69 पे क्लोज हो गई है, विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री। PIA में लॉस हो गया जनाब 1 रुपये का। MD ने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर द एक्सीडेंट और बेचारा MD क्या करेगा, वो वहाँ के यूनियन, वहाँ के ओवर स्टाफिंग को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो ऐसे MD बनने की क्या ज़रूरत है भाई? तो यही होगा, या तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा या वो छोड़ के भाग जाएगा। छोड़ के भाग गया, बहुत अच्छा किया उसने, अब जो आएगा उसका भी हार्ट अटैक होगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। दादी साहब से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। दादी साहब पाक सुजुकी का क्या रेट है? किसका? पाक सुजुकी। पाक सुजुकी के रेट आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक रखना चाहिए? हमेशा के लिए जी। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटी देता हूँ नहीं है दुनिया में। इतनी गाड़ी की कमाई जितनी कराची में पाकिस्तान में है कहीं नहीं है, इतना लूट कहीं नहीं है। ये मुल्क है लूटिस्तान। गाड़ी वाला भी लूटता है, आटे वाला भी लूटता है, चीनी वाला भी लूटता है, और गाड़ी वाला तो दबा के लूट रहा है।
250% टैक्स बैरियर खड़ा किया हुआ है। जो गाड़ी दुनिया भर में 3-4 लाख की मिलती है, यहाँ 8 लाख की बिकती है, तो सुजुकी को लॉस कैसे होगा? प्लस येन मुसलसल नीचे जा रहा है, इसका तो प्रॉफिट अभी बहुत बूस्ट होने वाला है जनाब। येन शुरू हुआ था 76 टू $1 से 125 टू $1 तक गया, फिर स्ट्रांग हो गया, 100 पे आ गया और अब फिर 119 वाला पे पहुंच गया। तो इनको तो ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट है जनाब। आप सोने के माइन पे बैठे हुए हैं, इसको बेच के आप क्या करेंगे? कहाँ तक जाएगा? जब तक रेनॉल्ट के सारे कंपटीशन नहीं आती, जब तक ये टैरिफ बैरियर नहीं टूटता, इनकी प्रॉफिट कैसी अंधाधुन होती रहेगी। और जब टैरिफ बैरियर गिर जाएगा और अगर ये कम्पिटिटिव रहे, अच्छी चीज़ बनाएंगे, दुनिया के स्टैंडर्ड से बनाएंगे, यहाँ की आज़ादारी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो दुनिया में अगर यहाँ से बना के भेजना शुरू कर दें, सुजुकी कराची को बना ले अपना हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जापान की तमाम फैक्ट्रियाँ उठा के यहाँ ले आए, तब भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आई क्लाइव कौन से बात करें? और ये होगा, बता देता हूँ। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। जापान में गाड़ी नहीं बन सकती अब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं ये कह रहा था कि पॉइंट तो रोजाना 400, 500, 600 बढ़ जाते हैं और रेडी बोर्ड रोजाना नीचे जाता है। अगर मार्केट के पॉइंट नीचे चले गए तो ये रेडी बोर्ड तो आईसीयू में चला जाएगा। कौन सा जहाँ से चले थे वहीं पे गाड़ी पहुंच जाएगी। ये तो बड़ा कौन से तशवीशनाक मरहला आ गया स्टॉक एक्सचेंज का। नहीं कौन से किस कंपनी की बात कर रहे हैं? आप रेडी बोर्ड के शेयर देखें ना, तकरीबन तमाम जो है ना वो नीचे जा रहे हैं रोजाना, एवरेज रोजाना नीचे जाती है। रेडी बोर्ड के शेयर ऊपर चले जाते हैं, जिसके 400, 600, 800 पॉइंट ऊपर चली जाती है मार्केट। और जब वो पॉइंट थोड़ा सा भी नीचे आते हैं तो आप देखें सारे शेयर लूज होने शुरू हो गए। नहीं तो अगर मार्केट खुदा ना खास्ता 200-400 पॉइंट किसी दिन गिर गए तो सबको नीचे के लॉक लग जाएंगे। सुनिए, कौन से शेयर की बात कर रहे हैं आप? रेडी बोर्ड क्या होता है? रोका जाए, ये तो जबरदस्ती पॉइंट। बात सुनिए, क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आपकी बात। रेडी बोर्ड क्या होता है भाई? 100 इंडेक्स भी बढ़ रहा है, 30 इंडेक्स भी बढ़ रहा है और ऑल शेयर भी बढ़ रहा है, आप क्या कह रहे हैं गिर जाएगी? गिर जाए, तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऊपर मार्केट आ गई है, 1500 की करेक्शन आ गई तो कौन सा बड़ा कमाल हो जाएगा जनाब? हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे? 10,000 पे थे 2012 में, आज 46 हो या 47 हो या 44 हो, फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। शिकायत की तो गुंजाइश ही नहीं है। किस बात की शिकायत कर रहे हैं आप? गिर जाएगा। कौन सा रेडी बोर्ड? व्हाट इज रेडी बोर्ड? आई डोंट नो रेडी बोर्ड। आई नो कि दे आर 700 कंपनीज एंड दे ऑल डूइंग वेल, इकोनॉमी इज डूइंग वेल। सीमेंट का सेल 14% बढ़ गया। व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट्स कि पूरी जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है इस वक्त। छोटे छोटे घर भी बन रहे हैं, पक्के लोहे के साथ, सीमेंट के साथ। हर आदमी जो मट्टी का घर वाला था वो तोड़ के अब लोहे के घर बना रहा है, और इसीलिए लोहा भी बिक रहा है, आयशा स्टील भी बिक रहा है और बाकी स्टील भी बिक रहे हैं। स्टील वालों को कमाई क्यों ना हो? स्टील की कीमत दुनिया भर में 1/3 हो गई, यहाँ सेम प्राइस पे बिक रहा है, तो इनको प्रॉफिट कैसे नहीं होगा भाई? आयशा स्टील कैसे नहीं कमाएगा? ज़रूर कमाएगा, खूब कमाएगा। वो और बात है कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत सस्ता सीमेंट लोहा मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलता क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है लूट। यहाँ पे लूटो, तो लूटने वाला तो बहुत अच्छा है, लूटने वाला जो है थोड़ा तकलीफ़ में है, पर लूटने वाले को होश ही नहीं कि वो लूट रहा है। उसके लीडर, बड़े बड़े लीडर कभी बात ही नहीं करते आटे के बारे में, दूध के बारे में। कल ही मेरा बेटा पूछा था कि इंटरनेशनल मार्केट में दूध की कीमत क्या है? मैंने कहा 15 रुपये। हम लोग बाज़ार में थे तो कह रहा है ये 80 का क्यों बेच रहा है? मैंने कहा बेटा तुम बड़े होकर ये पूछता, तुम लीडर बन जाना, 80 का क्यों बेच रहा है? उस मुल्क में जहाँ हर दूसरा बच्चा दूध की कमी की वजह से स्टंट हो जाता है, उसकी हाइट छोटी हो जा रही है। हम लोग लंबे चौड़े कौम थे, लेकिन अब आइंदा जो कौम आने वाली है छोटी छोटी आएगी, बच्चे बढ़ेंगे नहीं वो, इस जालिमों की वजह से। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है आपके? मैं वैसे तो बड़ा खुश हूँ साहब। हाँ तारिक साहब, ये अगर कोई नया बंदा ये अकाउंट खोलना चाहे जी, तो उसका कोई ब्रोकर का और बैंक का कोई नाम तो अच्छा सा बताएं। सर 400 ब्रोकर्स हैं, कोई मसला नहीं है। आप ज़्यादा से जाएँ इंटरनेट पे, आप देखेंगे ब्रोकर ही ब्रोकर जो आपको पसंद आए। किसी को आप पहले से जानते हो तो वहाँ खोल लें। आजकल ज़्यादातर काम तो इंटरनेट पे हो रहा है। दे डोंट वांट यू टू गो इन देयर ऑफिस एंड मेक रश, क्योंकि उनके ऑफिस ही बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपको बैंक वाला नहीं चाहता कि आप आएँ, कहता है ATM से निकालो या ई बैंकिंग करो, तो इसी तरह ये लोग भी अभी इस पर आ गए हैं और उस पर
क्योंकि इनका ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता ज़्यादा, तो ये बहुत उसके रेट्स भी बड़े कम होते हैं। एंड नाउ इट्स क्वाइट सेफ, ऑथराइज्ड अगर हाउस है तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्तलिफ एजेंट आपको मुख्तलिफ बात कहेंगे, लेकिन आजकल आम तौर से 5,000 में अकाउंट खुल जाता है। आइए क्लाइव कॉस्ट से बात करें। पहले बड़े बड़े डिमांड थे। जब मैं पहली दफ़ा आया तो खादिम अली किसी में चला गया, कहता 3 लाख से अकाउंट खोलूँगा। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ गल्फ से, कुछ पैसे लेके मेरे पास तो 50,000 है, खोल दो भाई। वहाँ तो मेरा खुला हुआ था, बैंक के अंदर ही खुलता था वहाँ अकाउंट। बैंक अकाउंट हो तो ऑटोमेटिकली वो शेयर के अकाउंट, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज था ही नहीं। वहाँ जो 8-10 बैंक थे वही स्टॉक ब्रोकर भी थे और वही मार्केट भी थी। आज तक सऊदी अरेबिया में कोई आप बिल्डिंग नहीं देखेंगे जिसका नाम हो सऊदी स्टॉक एक्सचेंज, है ही नहीं। वो जो ATM का नेटवर्क है उसी से हम लोगों ने क्रिएट किया था ये स्टॉक मार्केट विद द हेल्प ऑफ ए साउथ अफ्रीकन कंपनी। उसमें मेरा पायनियरिंग रोल था। 3-4 लोग जो मेन थे करने वाले, डिसाइड करने वाले, उसमें मैं भी था। तो कोई ज़रूरत नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को आप तोड़ भी देना कल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटा सकते हैं इसको आप। आई लाइफ, बल्कि इसको बेच दिया जाए तो अच्छा रहेगा, इसको बेच के आप कुछ पैसे निकलवा लें और ये बोनस दे दें तमाम लोगों को। आई लाइफ कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नफीसा दादा बोल रही हूँ। नफीसा, वेलकम शो मैडम, बहुत दिनों बाद। हाँ, लोगों को देखो रेडी बोर्ड और डैडी बोर्ड सब जुआ आइटम में काम करते हैं। सट्टा में जो मेंबर वो ब्रोकर बता देता है उसमें काम कर लेते हैं। इतनी मार्केट बढ़ गई, मुबारकबाद देने के बजाय बोर्ड और फोर्ड, रेडी बोर्ड और डैडी बोर्ड में फंसे हुए हैं। ये सब सजट सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और बड़ी मार खाए हुए हैं। हालांकि मार्केट तो इतनी अच्छी जा रही है। नेशनल फूड लोग बोल रहे थे क्या मुसीबत है, नेशनल फूड भी 400 रुपए का हो गया, 300 का था। माशाल्लाह। और क्या इनको चाहिए, क्या मार्केट को लूटेंगे? अब नफीसा एक और बात सोचे, नेशनल फूड का आपने जिक्र किया, नेशनल फूड का नाम सुनते ना उसको अपने सऊदी अरेबिया में, अब दुबई में उसको अपने सुपरमार्केट में एक पूरा शेल्फ कब्जा करते हुए देख के मेरा सीना कितना चौड़ा होता था। और मैं जिस इंडियन के घर में जाऊँ, चाहे ये बांग्लादेशी के घर में जाऊँ, श्रीलंकन का, वो नेशनल फूड का ही पूछता था, भाभी कौन सा मसाला इस्तेमाल, नेशनल फूड, इससे अच्छा कोई फूड ही नहीं है। बाद में तो और भी आ गए बहुत सारे। तो ये कितनी बड़ी प्राइड की बात है कि हमारा चीज़ बिकता है दुनिया में। और शेयर भी आप बता रही हैं 300 से 400 हो गया। आप ज़रा सा और पीछे जाएं, असल चीज़ तो सोचें कि कितने लोग इसके ज़रिए रोज़ी कमा रहे हैं। माल यहाँ पीसा जा रहा है, मसाला बड़ा हमारा पुराना काम है, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बिक रहा है। कितनी जॉब क्रिएट हो रही है विद इन पाकिस्तान विदाउट गोइंग आउटसाइड। मेरे जैसा आदमी जाके खार हो गया 25 साल गल्फ़ में, क्यों ना मैं यहीं से कुछ बना के भेजता, इज़्ज़त से अपने माँ बाप के पास बीवी बच्चों के साथ बैठा होता। जलील हुआ वहाँ जाके। ये चाहता हूँ मैं, ये रेमिटेंस हमारी कम होना शुरू हो गई है कि हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर पाकिस्तानी वापस आ जाए, अपने मुल्क में रहे, खैर से इंजॉय करे लाइफ, अपने तहजीब और तमद्दुन और अपने मज़हब के मुताबिक, ना कि वेस्ट में रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं बेटी वालों को। उन सब को चाहिए कि वापस आ जाएं। उसके लिए हमने इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। वो हो रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है यहाँ पे, अभी होगी। और रेडी बोर्ड वालों को तो उनके लिए तो है ही मुसीबत, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, गुजरावाला से खलीक बोल रहा हूँ जी, क्या हाल है, ठीक है? सर बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र सर। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने पूछना था, इतनी मार्केट बढ़ी है, बीओपी की क्या हो गया है? बीओपी के बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं मनाफ जो था ना वो बीच में घुसा था तो वो निकल गया, कुछ कहते हैं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं इसमें बाइक। सर अगर आप मेरे तो तमाम शोज़ अब अपलोड होते हैं, इसलिए मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। आप 1-1.5 महीने पुराना भी मेरा शो उठा के देखें, मैंने कहा था इसकी वैल्यू 0 है। ये मुनाफ शनाफ टाइप के लोग इसको बढ़ा देते हैं। इसके बारे में आप मेरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप करेक्ट कर दें कल फ़ोन करके, या मुझे फेसबुक वगैरह पे बता दें। मैंने जो पढ़ा वो ये था कि ये बैंक ख़त्म हो चुका है। 14 बिलियन के बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गारंटी पे चल रहा है ये, यानी उसके एसेट लाइबिलिटी में 14 बिलियन का गैप नज़र आता है स्टेट बैंक के ऑडिटर्स को।
नॉर्मली उसको वो बंद कर देते, फ़ौरन कहते बंद करो, अब डिपॉजिट ही ले सकते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है हम गारंटी देते हैं, तो चल रही है। ऐसे शेयर 20-25 का कैसे हो जाएगा भाई? तो ये मुनाब शनाब टाइप के लोग जो हैं वो तबाही कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। ये लोग बिल्कुल ही बंद कंपनियों को इन्होंने अभी बीच में चला दिया। ओवरऑल मईशत अच्छी चली, 600 कंपनी ऐसे ही काम करी, मगर इस वक्त तकरीबन 30 कंपनी जनाब इस वक्त हैं ऐसी जो बिला वजह की बढ़ रही हैं। कंपनियां बंद पड़ी हैं, बढ़ रही है, कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे बढ़ रही है। गलत सलत खबर दे के बढ़ा लिया और उसके बाद मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। वो खबर सच नहीं हुई फिर भी चली जा रही है। तो ये इन 30 कंपनियों से अगर आप बच के चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब, आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस इज़ द फैक्ट आई नो एंड दिस इज़ व्हाट आई विल रिपीट। आई हैव बीन ए बैंकर फॉर 26 ईयर्स और मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि बैंक की क्या सिचुएशन होती है। बैंक मैंने अपने BCCI ज्वाइन किया, वो 91 में बंद हो गया। एक और बैंक जो जाके शेख जायद का बैंक खलीज कमर्शियल बैंक में काम किया, वो मर्ज होकर 3 बैंक बन के अबू धाबी कमर्शियल बैंक बना, एक तरह से वो भी ख़त्म हो गया। तो ये बैंक्स बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। बैंक में गवर्नमेंट अभी कहा है कि जी 10% इक्विटी, यानी अगर 1 लाख उसका वो बैलेंस शीट है तो सिर्फ 10,000 जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, बाकी 90,000 तो पब्लिक का पैसा होता है। वो 90 में से अगर कोई 11 का नुकसान हो जाए तो बैंक ख़त्म, क्योंकि वो 10 ख़त्म हो गया, 1 माइनस पे आ गया वो। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, मैंने निमर इंडस्ट्रियल केमिकल के बारे में पता करना था कि उसका नेक्स्ट क्या स्कोप होगा। निमर सर तो अच्छा चल रहा है, आजकल बढ़ गया है काफ़ी। हालांकि मेरी थोड़ा नेगेटिव व्यू है केमिकल कंपनीज़ के लिए, पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल के लिए, क्योंकि इनको जो कंपटीशन है गल्फ से बहुत सख्त है और उसमें जो है यहाँ पे बहुत वायबल इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल है या चलाना। एसगार्ड आपके पास कई एग्जांपल्स उसके हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके बारे में नहीं हूँ मैं। अगर आपके पास है, आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आप रखें इसको। नाज़रीन, वॉल्यूम लीडर में अगर बात की जाए तो OGDC का मैंने जिक्र किया, TRG सुई, उसके बाद PIA है जहाँ पे हमने बताया कि वो रिज़ाइन कर गए MD साहब। जब तक इसको आप कम्प्लीटली फ्री नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, 100% मैनेजमेंट नहीं देंगे और ये गवर्नमेंट सर्विस और यूनियन बाजी ख़त्म नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ख़त्म नहीं करेंगी, इतने ज़्यादा उस ओवर स्टाफिंग ख़त्म नहीं करेंगे, PIA नहीं चल सकता, चाहे आपको पसंद आए बात या ना आए। JS बैंक जनाब 17 पैसे बढ़ के 9.98 का हुआ है। ये बैंक ऐसा लगता था कि ख़त्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, लेकिन इसने रिसर्च किया है, अपने डिपॉजिट ये बेहतरी पे आ रही है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे 10 से कम का बैंक है ये, तो इट्स नॉट ए प्रॉफिटेबल कंपनी एट द मोमेंट। कितना सर, फिर से कही? 45,857 माशाल्लाह, तो बहुत बड़ी इंक्रीज़ है जनाब। खुरम साहब ये क्या कर रहे हैं, आप कहाँ तक ले जाएंगे मार्केट को? 50 क्रॉस करेंगे, खुरम साहब ने कह दिया। मुबारक हो जी आपके खुरम साहब, मलिक खुरम साहब, बेटा ये नॉर्थ के हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है कि 50 क्रॉस कर जाएंगे। तो मेरे साथ एक और सपोर्टर आ गया है, मैं ना रहा हूँ तो खुरम से पूछ लीजिएगा आप लोग, बताएगा आपको क्यों। 45,857 की मार्केट जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये जो साहब सट्टेबाजी के वाले बकौल वो कह रही थी जो रेडी बोर्ड क्या बोर्ड के बाद उनसे उन लोगों की बातों पे आप नहीं जाएं, आप मईशत को देखें और आपका काम लगाना है सॉलिड कंपनीज़ में, ब्रिक एंड मोटर कंपनी। ज़रूर देख लें कि उसके पास कोई ज़मीन हो, बिल्डिंग हो, मशीनें लगी हुई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन को बेच दीजिए, बिल्डिंग को तोड़ दीजिए, ज़मीन को सिर्फ बेच दीजिए। तो जो रेट पे आपको ये सब शेयर मिल रहे हैं, जैसे कि PRL है, लोगों को बड़ी फ़िक्र हो गई, ये 43 रुपीज़ का है, बढ़ क्यों नहीं रहा। मैंने कहा अब तुम ऐसा करो, अपना ये मशीन उठा के ले जाओ कहीं दूर दराज इलाके में और ये जगह दे दो हमको, यहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। ऑलरेडी क्रीक करंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका, उसी के बिल्कुल एडजस्टेंट है, उसी को ज़मीन बेच दें आप
तो ये 43 नहीं, वो अभी भी 100 दे के आपको ले जाएगा आराम से। मैं बताता हूँ आपको, ये होती है वैल्यूएशन। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और आगे देखते हैं कि अगर अभी 100 का ले रहा है तो 2 साल बाद कितने का लेगा जनाब? 50 का नहीं लेगा, वो 120 का लेगा, 130 का लेगा। ऑडिटर जो है वो पीछे देखता है। ऑडिटर तो यहाँ के ऐसे हैं कि 10 करोड़ की फैक्ट्री होती है, बैलेंस शीट पे लिखता है 50 लाख और कहता है इसको नहीं बढ़ाऊंगा जब तक 3 वो नहीं देंगे सर्टिफिकेशन। किस दुनिया में रहते हो भाई? आजकल 50 लाख में तो कोई फ्लैट नहीं मिल रहा। अब तो कह रहा है कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है इसकी कीमत जो है 50 लाख है। शर्म नहीं आ रही आपको? बैलेंस शीट साइन कर रहे हो धड़ 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 धड़। अंधे हैं, बहरे हैं, क्या है? नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।